खबर है कन्नौज से, जहां भाजपा के टिकट पर एक और दावेदार ने अपनी ताल ठोकी है। इस बार पूर्व मंत्री रहे सतीश पाल ने रामराज सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा निकालकर अपना दावा ठोका है। बता दें, औरैया से यात्रा लेकर चले सतीश पाल ने इत्र नगरी के बोर्डिंग ग्राउंड में इसका समापन किया। वहीं पूर्व मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। इसी के साथ इशारों ही इशारों में उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं पर भी जमकर हमला बोला है। कन्नौज में सतीश पाल के कार्यक्रम की कुछ होर्डिंग अराजक तत्वों ने फाड़ दी थी, जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरी होर्डिंग फाड़ सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से मुझे नहीं निकाल सकते हो। कन्नौज लोकसभा से दावेदारी के सवाल पर उन्होंने राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी सीएम पद का दावेदार कोई और था, लेकिन हाईकमान ने मोहन यादव को चुना। उन्होंने कहा कि ऐसे ही यहाँ भी जो हाईकमान तय करेगा हमको मंजूर होगा। बोर्डिंग ग्राउंड में इस दौरान सतीश पाल के समर्थकों की ठीक ठाक संख्या मौजूद रही। आज आप अपने समर्थकों के साथ कन्नौज पहुंचे तिरंगा यात्रा लेकर, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो अच्छे लोग हैं, ये समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण है। इसलिए सब अच्छे लोगों को इकट्ठा करके मैं पूरी तरीके से यहाँ आया हूँ। और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, कितने लोग आए हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि जो चुनाव है 2024 का ये जो पूरा है, जिसको आम चुनाव कहते हैं, उसमें हमें जब 2000 में टिकट मिला था और वो मुलायम सिंह जी ने नरेश अग्रवाल के साथ साजिश करके लोग ये कहा कि सरकार गिरा देंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये सीट उनके खाते में चली गई थी। आप सब कन्नौज के हो। और उस समय एक महिला थी प्रतिमा चतुर्वेदी, वो लड़ी थी, उन्हें मात्र 25,000 वोट मिले थे। सर, यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक भी दावेदारी कर रहे हैं और इस समय मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में आप अपनी दावेदारी कहाँ पर देखते हैं, कितनी मजबूत देखते हैं? जब वो तो दावेदारी कहाँ कर रहे हैं, वो तो सांसद है इस समय। ये तो हाईकमान को फैसला करना है भाई। वहाँ पर मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, थे मौके पर और सारी बातें होती थी। इसके बाद जब बने तो मोहन यादव बन गए। ये तो हाईकमान को फैसला करना है, इस बारे में क्या बात करनी है? दावेदारी कहाँ, वो तो सांसद इस समय हैं। अब हाईकमान को फैसला करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। दावेदार है, उनके बारे में बाकायदे रिपोर्टिंग होगी, जनता किसके साथ है सब कुछ देखा जाएगा। जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर सकता है। वायरल हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या वीडियो वार्ता किसके द्वारा, वो फोन किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है? आपको कुछ पता किया उसमें? सांसद के द्वारा जो फोन करके उन्होंने हमसे कहा कि आप इसका कार्यक्रम ना करो। क्यों ना करें? तो बोले आप समझते होना जाना कुछ है नहीं। हमने क्या नहीं होना जाना, तो मैं वो बता ही नहीं रहे। आप पढ़ सुन लो, हमने कहा तो यार क्या ऐसा कुछ करो, किसी काम नहीं करने देंगे। तो बोले नहीं काम करो, नहीं तो ये लिखा नहीं। हमने कहा समझ रहे हो, पहले आए समझ लो। तो हमारी उसकी बात शुरू हुई गई, पूरा सुनो आप, उसमें कहीं हमारी कोई कमी निकालो, हमारे पर आप बात बताओ। कुछ आपकी होर्डिंगें भी फाड़ी गई हैं क्या? हमें नहीं पता, फाड़ी हो तो मैं कहना चाहता हूँ और उससे कोई बुराई नहीं मानते और फड़वाओ। ये उनके कौन फाड़ता हो सकता है कि उनको जो सांसद जी हैं उनको बदनाम करने के लिए किसी विरोधी ने सपा वाले ने फाड़ दिए हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी आप संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, तो उस समय जो है इशारों में आप हमलावर थे। आखिर किसके ऊपर हमलावर थे कि नाम लेने में क्या हमलावर थे? हम असली रूप में तो सपा के ऊपर थे, जब उसने 12 टिकट कटाया। और अगर जो कोई हमसे हमारे साथ गड़बड़ करे तो उसके बारे में आप समझ लो। नहीं है ये कन्नौज, एक सेकंड सुन लो। ये कन्नौज किसी के बाप की नहीं है, ये कन्नौज बाबा गौरी शंकर जी का धाम है। अब ऐसा ना हो कि काम लगाने वाले लगाते कि सतीश पाल जी के पिताजी का नाम भी गौरी शंकर था, स्वर्गीय गौरी शंकर था, तो उन्होंने अपने बाप की कह दी कन्नौज। नहीं, यहाँ से हम जाएंगे गौरी शंकर, बाबा गौरी शंकर जी के दर्शन करने। जब सन 2000 में मुझे यहाँ टिकट मिला था भाजपा से और नामांकन करने के लिए मैं आया था, तब भी मैं बाबा गौरी शंकर जी के दर्शन करने गया था।
दुर्गा जी के दर्शन करने गया था, अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने गया था। और जब नामांकन वापस कराया गया मेरा भाजपा की तरफ से, नरेश अग्रवाल के यादव करने से कि मैं सीट मुझे दो, नहीं तो मैं भाजपा की सरकार गिरा दूंगा, तब मुझे नामांकन वापस कराया गया था एक साजिश के तहत। वो बात नहीं करूंगा, लेकिन वो तपस्या, भगवान राम तो 14 साल वनवास में रहे, सतीश पाल 24 साल का वनवास काट के आए, 24 साल का वनवास काट करके आए हैं। लेकिन धन्य है बाबा गौरी शंकर, क्या भोलेनाथ हैं, क्या अन्नपूर्णा जी हैं, साक्षात हैं। आज जब मैं दर्शन कर रहा था अंदर त्रिपुर सुंदरी जी के, तो जैसे ही आरती की वैसे ऊपर से फूल गिरा, पंडित जी बोले तो आशीर्वाद दे दिया इसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या नहीं थी किसी बात की, ये रामलला के धाम की। इसलिए कन्नौज नहीं है किसी के बाप की, ये कन्नौज नगरी है बाबा गौरी शंकर धाम की। बाबा गौरी शंकर धाम की। दोस्तों, आप सब लोग हजारों की संख्या में आए हो, कहाँ चले गए? मैंने सबसे पहले कन्नौज जहाँ शुरू होता है मंगलपुर के आगे, रसूलाबाद विधानसभा, वहाँ मैंने धर्मेंद्र पाल को लगाया। ये अपने बहुत साथियों के साथ, हजारों लोगों के साथ सबसे पहले मैंने वहाँ बाउंड्री पर पूजन किया, वहाँ पर सर झुकाया और बाबा गौरी शंकर को याद किया, अपने पिता को याद किया, स्वर्गीय गौरी शंकर जी को याद किया। और पूजन करने के बाद अपनी जन्मस्थली बड़ा गांव गया, जहां मैं पैदा हुआ, वहां दर्शन किए, पूजन किए भोले बाबा के, सबका आशीर्वाद लिया और तब तक निरंतर चला आ रहा हूं। और यहाँ समापन का जैसा योजना थी, आप सब हो, मैं जानता हूं कि हमारे बड़े शुभचिंतक लोग वहां से गाड़ियां लगवाए रहे, पीछे गाड़ियां लगाए रहे लोग कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। लोग बाग एक सेकंड सुनो, बस थोड़ी सी। एक नारा लग रहा था रास्ता में कि सतीश पाल नहीं अकेला है, उसके साथ झमेला है। ये तो है, एक नारा लगा रहे थे, किसी भारी मीडिया ने बाइक लेना चाहते हैं, आपकी होर्डिंग फाड़ी गई। अरे भाई, जिसकी होर्डिंग ना फाड़ी जाए तो उसके प्यार करने वाले कहाँ? बड़ा अच्छा किया उन्होंने, फाड़ दी होर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं हमको, मीडिया वाले यही बाइक मेरी ले ले। मैं उनको कहता हूँ कि तुम ये तो फाड़ सकते हो होर्डिंग, जो हम लोगों के दिल में बैठे हैं, तुम किसी का दिल नहीं फाड़ सकते हो। सतीश पाल लोगों के दिल में बैठे हैं, ये हमारे मीडिया वाले मेरी बाइट समझे। और दोस्तों, राजनीति करना, देश का प्रधानमंत्री है मोदी, जिस स्टेशन के चबूतरे से चाय बेचते हुए, जिनके पिताजी चाय बेचते थे, प्लेटफार्म से और पार्लियामेंट तक का सफर किया है, और पार्लियामेंट प्रधानमंत्री तक का सफर किया है, और 2 बार के बाद तीसरी बार भी है, नंबर है। और इसी कन्नौज में आए थे 2019 में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।